अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। अच्छा, जैसे जब जब भी सो के उठता हूँ ना कोई मसला बना पड़ा होता है। तकरीबन दिन के बज रहे हैं एक तो नहीं 12 बज रहे हैं। और रात को मैंने इसकी विंडो की है 8। अभी सो के उठा हूँ, विंडो उड़ी पड़ी है। साइड वाली लाइट ऑन थी, मैंने रात को शट डाउन करके सोया था। देखा सुबह लाइट ऑन थी, मैंने ऑन किया इसे। मैंने बोला ये क्या यार, विंडो कैसे उड़ गई? रात को तो मैंने की थी। खैर मैंने शट डाउन किया। दादू से पूछा है यार मेरे लैपटॉप को किसने छेड़ा है? उसने बोला इनाम अंदर गया और तो कोई नहीं गया। तो मैंने बोला क्यों गया, क्यों मेरी चीज़ों को छेड़ता है? मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था, मैं विंडो की, रात को नींद आ गई थी, मैं सो गया था। खैर उसने विंडो उड़ा के रख दी और इतना गुस्सा आया ना शदीद मुझे इस पर, मैं बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। और जूतों के साथ अगेन ऊपर आ गया क्लीन के ऊपर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। खैर कोई दुकान पे चला गया, अगर यहाँ पे होता तो उसके कान खींचता मैं। ओके। अब वो करता क्या है कि गंदे कपड़ों के साथ ना घर पे आ जाता है, मतलब काले पेट्रोल ब्लैल वाले कपड़े ना घर लेके आ जाता है, वही डाल के यहाँ पे आके एक्सचेंज करता है। दादू ने बोला इसके कपड़े लेके जा, वहीं उसको दे। बोला शाम को एक्सचेंज करके घर आया कर, ठीक है। मतलब रोज़ 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 ऐसे ही आ जाता है। और न्यू सूट, रोज़ का न्यू सूट। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। होता है ना, मतलब जो भी काम करते हैं बाइक वाले उसका एक सूट होता है। खैर छोड़ें, सुबह मैं सोया हुआ था यहाँ पे। ये कुंडी मैंने रात खोल के सोया था, ये वाली। तो सीन कुछ ये हुआ है, सुबह दादा के पेशेंट आए हैं, मैं वहाँ पे सोया हुआ था। एंड इंटर हुआ है जूतों के साथ के अंदर यहाँ पे क्लीन पे। मैं ये आँख में ऐसे खोल के ना ऐसे ऐसे साइड पे मुँह था उल्टा से सोया हुआ था। मैंने बोला भाई ओए बाहर जाके जूते उतार के आ। उसने ऐसे किए। भाई ने बोला करने का तो करने का। मैंने बोला क्या घूर रहा है, जूते उतार के आ, सारी क्लीन ख़राब हो रही है। उसका इतना गंदा हुआ है बता नहीं सकता आप लोगों को। खैर उसने जूते उतार के आए हैं, मतलब मेरी को नींद ख़राब करी, मुझे इतना गुस्सा आता है मैं बता नहीं सकता। नींद के मामले में मैं बहुत बुरा हूँ। मतलब सुबह सुबह जब बंदा सो रहा होता है ठंड में, इतना मतलब कंफर्टेबल से फील हो रहा था बिस्तर में, तो ये इतनी से छेड़ 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 के तंग करते हैं। इनाम ने सुबह दिमाग ख़राब कर दिया, फिर उसने कर दिया। अब चलते हैं इसकी विंडो 7 करेंगे या इसको एक्सचेंज वगैरह करेंगे, क्योंकि इस पर ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ये है 8 GB में, मुझे 32 में चाहिए या फिर 12 में चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस पर मुझे काम नहीं होता, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, वो नहीं हो रही इस पर। खैर घर की तरफ चलते हैं, इनाम को कपड़े देते हैं और इसकी विंडो वगैरह पता करेंगे या इसको ना एक्सचेंज करेंगे। तो आगे का जो सीन होगा हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको आगे। 12 seconds later. ओए अल्लाह की कसम, इस बंदे की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ग्लासेस तोड़ रखे हैं यार, देखो इस काम, देखो इसके, इतना गुस्सा आ रहा है इस पर। क्या यार फजूल के दिमाग ख़राब करते हैं मेरा। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। उसके अलावा कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता और कोई किसी को ज़िल्लत नहीं दे सकता। हुआ कुछ यूँ, एक दिन में 8 लाख सब्सक्राइबर लॉस हो गए डकी भाई के। किस वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 7 साल पहले हुआ कुछ यूँ था। डकी भाई ने, एक रईस नाम का आदमी था, ठीक है, वो फैमिली व्लॉगर था। वो भी मतलब व्लॉग में ना बीवी वगैरह और बीवी और माँ को लेके आता था। एक हद तक ये था कि उसकी ना बीवी ने गाउन वगैरह और वो डाला हुआ होता था, ठीक है। तो जो डकी था वो रईस को रोस्ट किया, इतना रोस्ट किया, इस हद तक रोस्ट किया। एक इवेंट था और उस इवेंट में ना अपने फ्रेंड को ले गया और उसकी बीवी को थप्पड़ जाके मार दिया। उसके बाद जो रईस था उसने रुको जरा, सबर करो। सबर, ठीक है, सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जब अल्लाह ताला ने बदला लिया डकी भाई से, यार एक दिन में 8 लाख नाम उठाना है बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितने सालों की मेहनत होगी उसकी, क्या फ़ायदा इन कामों का? कुछ मिला इन कामों से? नहीं। मतलब जब उसने जाके ये वीडियो अपलोड किए ना आज 7 साल बाद, उसने ये बोला कि आज से ना 7 साल पहले उसने मुझे ये ऐसा बोला था, ठीक है। उसकी वीडियो को कहता दिखाई है उसने। आज से 7 साल पहले डक्की ने मुझे ये बोला था कि तू तो फैमिली व्लॉगर है, अपनी बीवी बहन दिखा के पैसे कमा रहे। और आज मतलब चलो उसकी बीवी थी, दिखाता था, लेकिन गाउन वगैरह होता था, ठीक है। और आज डक्की भाई की जो देख लो, सर पे दुपट्टा भी नहीं होता। आज यार 8 लाख सब्सक्राइबर। मैंने टिकटॉक वीडियो देखी, एक के बाद एक जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है।
कहाँ था और अल्लाह पाक ने कहाँ से उठा के कहाँ फेंक गया उसे। रईस ने भी ना समझदारी का मुजाहरा किया है। चुप करके खामोश हो गया था पहले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और जब ये कोर्स लेके आए थे ना रजब और ये डकी भाई, तो कोर्स की जब तला ने बैंड बजाई इनकी कोर्स के सिस्टम में, मतलब सब कुछ इनका सब कुछ साइड भी किया एक बार। और कुछ कोर्स की वजह से पूरी मतलब ऑडियंस का दिमाग ख़राब हुआ था इनसे। और अब मतलब इस बात का फ़ायदा उठा के ना कि बंदे इसको ना कोर्स के से अनब्लॉक का नाम आता है, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो रेस ने भी वीडियो लगा दी उसने ना इस मौके का फ़ायदा उठा के जब वीडियो लगाई तो अब 8 लाख यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या फ़ायदा मिलता है ऐसे काम करके? क्यों करते हो ऐसे किसी पे बातें? कितना नाम था डक्की भाई का। क्या बस क्या कहें, अल्लाह पाक इनको दे अकल दे इनको, ठीक है। अब रजब है, रजब भाई पीछे है, ठीक है। दुआ है अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। तो बोलता है, आप खुद भी बोलता है लोग में, जुगनी जुगनी तरक्की दे अल्लाह पाक उसे लाइफ टाइम के लिए बात रखे। डक्की भाई की 4-5 साल थे, अब आके पता नहीं क्या होगा उसके साथ। पूरा टिकटॉक पे यही है बस, डक्की भाई गया, डक्की भाई गया गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या वैसे यार मिलता क्या है इन कामों से, ये बता सकते हैं ये लोग मुझे? खैर छोड़े, मैं सुबह उठा था, अपना बताता हूँ मैं। सुबह मैं वो ग्लास टूट गए थे, उसकी वजह से बहुत दिमाग ख़राब हुआ। इनाम की दुकान पे गया, उसको बाद जाकर उसके साथ से उसकी ग्लास लगवाई। फिर बाइक से गिरा था, टांग को बहुत पेन था, सारा दिन हॉस्पिटल में गुजरा है। फ़ोन मेरे साथ था, ठीक है। अच्छा। और अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, 10:30। अभी व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने बोला चलो कुछ तो है नहीं व्लॉग में, डक्की भाई की बात कर लेते हैं। खैर छोड़ें, मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इसको एक बार फिर ऊपर तक लेके जाए। क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वो आपने सुना तो होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़।